5 मई एक ऐसी डेट जो डिसाइड करने वाली थी 24 लाख बच्चों के फ्यूचर को, क्योंकि 5 मई को था नीट 2024 का एग्जाम। लेकिन इस एग्जाम से जुड़ी इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है और क्या है ये सारा मामला? लेट्स सी द एंटायर नीट स्कैम इन दिस वीडियो। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू एमबीबीएस, बीडीएस और बाकी मेडिकल कोर्सेज में एडमिशंस लिए जाते हैं। 5 मई को ये एग्जाम होना था। 24 लाख कैंडिडेट्स और 1 लाख सीट्स। इमेजिन द लेवल ऑफ कंपटीशन एंड प्रेशर फॉर द स्टूडेंट्स। इसे कंडक्ट करवाती है एक सेंट्रल एजेंसी एनटीए। 14 जून को इस एग्जाम का रिजल्ट आना था, लेकिन ऑफिशियल डेट से 10 दिन पहले ही 4 जून को, जब पूरा देश, पूरा मीडिया इलेक्शन से बिजी था, उस वक्त एनटीए ने इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया और ये रिजल्ट सबके लिए शॉकिंग था। इसके 3 मेन कारण थे। पहला, 67 स्टूडेंट्स ने टॉप किया इस एग्जाम को, यानी 67 बच्चों को 720 में से 720 मार्क्स मिले। जनरली हर साल 2 या 3 बच्चे फर्स्ट रैंक गेन करते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि 67 बच्चों को एक साथ फर्स्ट रैंक मिला। तो क्या ये एक कोइंसिडेंस था? दूसरी शॉकिंग चीज थी कि इन 67 बच्चों में से 6 बच्चे एक ही सेंटर के थे। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मतलब एक ही सेंटर के 6 बच्चों को एक साथ फर्स्ट रैंक कैसे मिल सकता है? तीसरी बात, 2 बच्चों को 718 और 719 मार्क्स दिए गए। बाकी बच्चों के अकॉर्डिंग जिस तरह से इस एग्जाम में मार्किंग की जाती है, ये मार्क्स आना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स या तो 720 हो सकते हैं या 716। तो ये मार्क्स किस बेसिस पर दिए गए? एनटीए का कहना था कि ये पॉसिबल है क्योंकि बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ हाई कोर्ट में कुछ बच्चों ने रिट पिटीशंस फाइल की थी कि एग्जामिनेशन के टाइम पे उनको प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया और उन्हें लॉस ऑफ टाइम फेस करना पड़ा। एनटीए का कहना था कि इन्हीं बच्चों को कॉम्पेंसेट करने के लिए उन्हें कुछ ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, जिनके कारण उन्हें ये मार्क्स रिसीव हुए हैं। एनटीए ने 1500 से ज्यादा बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए, जिनके कारण उनकी रैंक बाकी बच्चों से हजारों ऊपर चली गई। स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की। उनकी 3 मेजर डिमांड्स थी। पहली कि इस रिजल्ट को कैंसिल किया जाए, दूसरी कि नीट का एग्जाम वापस से कंडक्ट करवाया जाए और तीसरी कि एनटीए को डिसबैन कर दिया जाए। स्टूडेंट्स ने ये कंप्लेन किया कि ये पूरा पेपर ही एक स्कैम था, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है, लेट्स सी। नीट का पेपर लीक किया गया था। रिजल्ट आने से पहले से ही सोशल मीडिया पर ये रूमर्स थी कि ये पेपर लीक हुआ था, लेकिन किसी ने इन पर ध्यान नहीं दिया। पटना में बिहार के इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट ने 13 लोगों को पेपर लीक से रिलेटेड अरेस्ट किया, लेकिन एनटीए ने इन सारे एलिगेशंस को क्लियरली डिनाई किया। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड गैंग है जिसने ये पेपर लीक करवाया था। 4 मई की रात को, यानी पेपर से एक दिन पहले, 4 कैंडिडेट्स को एक सीक्रेट गेस्ट हाउस में बुलाया गया और गैंग के 2 मेंबर्स नीतीश कुमार और अमित आनंद ने इन बच्चों को कुछ पेपर्स दिए और उसके आंसर्स रटने के लिए बोला। इन चारों बच्चों ने पुलिस के सामने ये एक्सेप्ट किया है कि अगले दिन वो एग्जैक्ट सेम पेपर आया था। इन बच्चों से 40-40 लाख रुपए लिए गए थे इस पेपर के लिए। कुछ ऑफिशियल सोर्सेज के अकॉर्डिंग वहां 4 बच्चे नहीं थे, वहां 30 से 35 बच्चे थे। लेकिन बच्चों का एक कन्फेशन ये क्लियरली बताता है कि पेपर लीक किया गया था। दूसरा, इस पेपर को कंडक्ट करवाने में बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज थी, बहुत सारी मेल प्रैक्टिसेस हुई हैं। राजस्थान के एक स्कूल में हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश मीडियम का पेपर दे दिया गया। बच्चों ने जब इसके बारे में कंप्लेन की तो स्कूल अथॉरिटीज ने कुछ भी नहीं किया। एट द एंड बच्चे पेपर लेके एग्जाम हॉल छोड़ के बाहर आ गए। दिल्ली के एक एग्जाम सेंटर भारतीय विद्या भवन में पुलिस ने एग्जाम शुरू होने से पहले ही 2 प्रॉक्सी स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया, यानी ऐसे बच्चे जो किसी और की जगह पर ये एग्जाम देने आए थे। इनमें से एक था सुमित मंडोलिया, जो वेस्ट बंगाल में 2nd ईयर का एमबीबीएस का स्टूडेंट था, और दूसरा था कृष्ण केसवाना, जो उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट था। ये दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्वर गैंग के मेंबर्स थे, जिन्होंने एक बच्चे से 25 लाख रुपए लिए थे। एक और इंसिडेंट है गुजरात का। गोधरा में जय जालाराम स्कूल में भी कुछ ऐसा ही सीन था। वहां 27 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो बहुत दूर से थे। कोई मुंबई से था, कोई कर्नाटका से था, तो कोई ओडिशा से था। तो इन सारे बच्चों ने अपना एग्जाम सेंटर इतना दूर क्यों फिल किया था? क्योंकि इन्हें ऐसा करने के लिए बोला गया था। इन बच्चों से 10-10 लाख रुपए लिए गए थे। इन्हें बोला गया था कि ये सिर्फ उन्हीं आंसर्स को मार्क करें
जिनके बारे में ये 100% श्योर हैं और बाकी OMR शीट को खाली छोड़ दी, क्योंकि वो इनके लिए फिल करने वाले थे वो सारे टीचर्स जो इस पूरे स्कैम में इन्वॉल्व थे। जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली और पुलिस स्कूल में पहुंची तो उन्हें पार्किंग में एक गाड़ी मिली जिसमें उन्हें 7 लाख रुपए कैश मिला। ये गाड़ी थी उस स्कूल की ज्योग्राफी टीचर तुषार भट्ट की, जो उस सेंटर के डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी थे। इस पूरे स्कैम में इन्वॉल्व थे उस स्कूल के प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा, जिनके ऑफिस से 2.5 करोड़ रुपए कैश और 8 ब्लैंक चेक्स मिले। इतने बड़े लेवल पर करप्शन हो रही थी, इतने सारे इंसिडेंट्स देखे गए, तो क्या इसके बाद भी एनटीए को या गवर्नमेंट को कोई और प्रूफ चाहिए था? स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स ने एजुकेशन मिनिस्ट्री के बाहर प्रोटेस्ट किया। ऑल ओवर इंडिया बच्चों ने इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और एनटीए को ये नोटिस इशू किया कि उन्हें इन सारी चीजों के आंसर्स चाहिए। एनटीए ने एट द एंड यही कहा कि वो इन 1500 बच्चों का री एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़े फैसले लिए। पहला, इन 1500 बच्चों के रिजल्ट को कैंसिल किया गया जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। दूसरा, जैसे एनटीए ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इन 1500 बच्चों का री एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। उसकी डेट अनाउंस की 23 जून। तीसरा, कि इन बच्चों के पास एक ऑप्शन होगा, या तो वो री एग्जाम दे या फिर उनके एक्चुअल मार्क्स जो बिना ग्रेस मार्क्स बनते थे उनको एक्सेप्ट करें। इन सारी चीजों से बच्चे ऑलरेडी परेशान थे। इसी बीच 18 जून को होने वाला यूजीसी नेट का एग्जाम भी कैंसिल कर दिया गया। 23 जून को सिर्फ नीट का री एग्जाम ही नहीं था, उस दिन नीट पीजी का भी एग्जाम था। लेकिन एग्जाम से 12 घंटे पहले 22 जून की रात को एनटीए ने एक नोटिस रिलीज किया जिसमें उन्होंने बताया कि नीट पीजी के एग्जाम को भी पोस्टपोन किया जा रहा है। इन सारी चीजों के बाद बच्चों का गुस्सा सोशल मीडिया पर नाकाबू था। लोग गवर्नमेंट के ऊपर, एनटीए के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। I just found out that the NEET PG examination that was supposed to be conducted tomorrow at 9:30 a.m. just got postponed, and the circular for postponement was released 15 minutes ago. That means it was less than 12 hours before the actual paper was supposed to be conducted. Are the people in the Ministry of Education even eligible to take such decisions? Are they even eligible to be in that position of power and change and make policies that will ruin people's lives like this? Do you not think before doing such things? You're trying to protect the integrity and the sanctity of the examination. Seriously? By stopping it 12 hours before the paper, what did you do when you were releasing the admit cards? बच्चों का फ्यूचर एक मजाक बन गया है। द प्रेजेंट सिचुएशन इज कि 23 जून को नीट का री एग्जाम कंडक्ट करवाया गया। 1500 में से ऑलमोस्ट 800 बच्चों ने ही इस एग्जाम को दिया। एनटीए के चीफ सुबोध कुमार को डिसमिस कर दिया गया है और एट प्रेजेंट सीबीआई इस पूरे स्कैम को इंक्वायर कर रही है। बट द मेन पॉइंट इज कि इंडिया में एग्जाम लीक जैसा मेजर इशू एक कॉमन प्रॉब्लम बन गया है। चाहे 10th 12th के बोर्ड के एग्जाम्स हो, गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम हो या एंट्रेंस एग्जाम हो, कौन सा ऐसा पेपर है जो लीक नहीं होता है? विच सिंपली मीन्स कि पूरे सिस्टम में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिनके लिए बच्चों के फ्यूचर से ज्यादा अपने पर्सनल मोटिव्स, करप्शन और पैसा इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण वो इन सारे पेपर्स को लीक करने में हेल्प करते हैं। बट द पॉइंट इज कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है, जहां पे ऑपोजिशन रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज कर सके, गवर्नमेंट पर सवाल उठाए जा सके। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में पिसते हैं वो बच्चे जो सालों साल इनकी तैयारी करते हैं। कुछ बच्चे 3-3, 4-4 साल का ड्रॉप लेते हैं इन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, और जब ऐसी चीजें होती हैं उनके सारे सपने टूट जाते हैं। What do you think about all of this? Do let me know in the comment section, and for more such informative videos keep following.